हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एक लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। तो इस लॉन्ग वीकेंड में हम लोगों ने क्या करना है, हमें तैयारी करनी है, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है कि हम स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे और जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाएंगे और जब तक हमारा ट्रेड चल रहा है, एक्टिव रहेगा, तब तक हम उस ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, ये ओथ लीजिए। और थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने पेशेंस रखा, एक महीना लगातार पेशेंस रखा। मैं कंटिन्यूस वीडियो नहीं बना पाया। वीडियो नहीं बनाने का रीज़न भी यही था फ्रेंड्स कि मेरे घर में इस वक्त प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से चल रही हैं कि एवरीबॉडी नोज कि माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज। और उसके अलावा भी देयर वर सो मैनी रीजंस कि मैं बना नहीं पा रहा हूँ। हो सकता मैं आगे एक दो तीन दिन और कुछ डिले हो जाए तो हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल हॉलीडे है, वीकेंड है। और मैंने जो वीकली एनालिसिस की वीडियोस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो भी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी। अगर उसे किसी ने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। और सेकेंडली, ये जो 15 मिनट का चार्ट है ना, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोग फ्राइडे का जो पॉइंट है ना, वो डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को किस तरीके का प्राइस एक्शन रहा। ठीक है, सो दैट हम लोग इन द फ्लो चले कि क्या फ्लो रहा है, बैंक निफ्टी कर क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करी और यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक यहाँ सपोर्ट बनाया, एक यहाँ सपोर्ट बनाया, एक यहाँ सपोर्ट बनाया, और ये एक मेजर सपोर्ट था फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट था जहां पे सपोर्ट लिया। अब दो चीजें हो सकती हैं कि यहाँ से जाके हायर हाई लगाएगा या यहाँ से बाउंस देगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ने पैटर्न क्या बनाया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पैटर्न क्लियरली दिखाता हूं। सबसे पहले दिस पैटर्न, ये पैटर्न क्या है, दिस इज द इनवर्स एचएनएस नंबर 1। अब कुछ लोगों को ये दिख रहा होगा, ये लाइक दिस, वो इस तरीके से भी कैन बी इनवर्स एचएनएस, ये भी एक हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इसको यहाँ पर जाए और एक डब्लू बनाए और तो निकल जाए। देयर आर द 3 पॉसिबिलिटी। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। कभी नीचे जाएगा तो भी हमें जो इंट्राडे ट्रेड है वो नीचे की साइड का करना है, कोई बायसनेस नहीं रखना। ऊपर निकल जाएगा तो ऊपर निकलेगा, फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो बाउंस आ रहा है, ये बाउंस कहां तक आ सकता है। ये बाउंस आ सकता है फ्रेंड्स, ये एक राइज फॉलिंग ट्रेंड लाइन मैंने आपको बनाई है ऊपर से। तो ये आ सकता है 44,050 से लेके इवन 44,160-70। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब मोमेंटम गेन कर लेता है तो वो यूजुअली इन सब ट्रेंड लाइंस को फॉलो नहीं करता, वो हॉरिजॉन्टल पे जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, अब वो दोनों जगह में से कहीं भी फेस कर सकता है। अब हमें कैसे करना है ट्रेड, अब ये समझिए फ्रेंड्स, ये है 9:15 की कैंडल फ्राइडे की। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक, हमें ये ट्रेंड लाइन नहीं बनी हुई थी, हमें कुछ पता नहीं था इस ट्रेंड लाइन के बारे में, लेकिन हमने ये दो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये दो पॉइंट हमने कनेक्ट किए और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना दी। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी इसे बीच में कहीं खुला, यहीं खुलने के बाद ये ऊपर तक गया। जाने के बाद इसने ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट किया और फिर ऊपर जाके क्लोज हो गया। ठीक है, इसने कहीं पर भी अबव दिस रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस हमारे को ट्रेड नहीं दिया, कि क्लोजिंग बेसिस हमारे को ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये यहीं आकर क्लोज हुआ है। तो हमेशा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में ये बोलते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस के पास टाइम बिताए ना, तो वो एक तरीके का ब्रेकआउट होता है। बस हमें ब्रेकआउट के लिए रेडी रहना चाहिए। जिन्होंने शॉर्ट किया है वो शॉर्ट कवर कर ले, और जिन्होंने लॉन्ग किया है वो रेडी रहे। आपको एक बिग गैप अप मिल सकता है। ठीक है, लेकिन वो वहां पर टाइम बिताना चाहिए। ठीक है, अब टाइम कितना बिताया फ्रेंड्स, टाइम इधर बताया लास्ट का आधा घंटा। ठीक है, सिग्निफिकेंट है। मार्केट क्लोजिंग के वक्त लोग अगर सौदा घर पे लेके गए हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहां तक बाजार नहीं आया, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट मूव। ठीक है, सौदा हमेशा जो घर पे जो लेके जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, फिर भी मार्केट अगर नहीं गिर रही है, दैट मीन्स कि देयर इज अ स्ट्रेंथ। ठीक, अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी से पहले हम लोग डिस्कस करें कि ये ट्रेंड क्या कहलाता है। ये एक्चुअली इज अ साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, साइडवेज है, ऊपर में ब्रेकआउट हो जाएगा,
तो इट विल बी अ बाय डिप्स ट्रेंड, नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से सेल ऑन बाय भी हम इंट्राडे में कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हो गया फ्रेंड्स, ये 43,780 से लेके ये 810 तक का ये पूरा जोन है छोटा सा 30 पॉइंट का, ये रेजिस्टेंस। ये ऊपर निकलेगा तो क्या टारगेट बनेगा फ्रेंड्स, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो उसे नीचे आने दीजिएगा, कूल ऑफ होने दीजिएगा, गैप फिल होने दीजिएगा। जब वहां पे देखेंगे कि गैप के बिल्कुल आसपास आ जाता है, ये 870 का एक टारगेट बनता है। अब 870 के ऊपर भी अगर खुल जाता है तो 870 60 70 के आसपास आने दीजिएगा, फिर वहां पे हम कॉल में बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 44,050 इंट्राडे का। ठीक है, और वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न हमेशा बनने दीजिए। दूसरा, ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट होगा हमारा 43,870, दूसरा होगा 44,050। ठीक है, तीसरा, अगर वो 300 पॉइंट तक का गैप अप खुल गया, 44,050 हो गया, तो वहां से हम रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक रिवर्सल कैंडल बनने दीजिएगा, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइएगा और छोटा सा एक ट्रेड ले लीजिएगा। अब ये 43,970 भी आ सकता है, 43,900 भी आ सकता है, और लेकिन कायदे से इसको, ये जो हमारा मेजर सपोर्ट था, जो मेजर रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी अगर पुल बैक वहां से देगा तो 43,820-30 के आसपास तक का हमारा टारगेट बन जाएगा इंट्राडे का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन यहाँ से बननी शुरू हुई, यहाँ पे कंफर्म हुई, यहाँ कहीं से बस वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर अगर हमारे को सपोर्ट पे आके ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, वहां से देखेंगे रिवर्सल कैंडल बनती है, तो फिर हम कॉल में बैठेंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 44,050 पहला, दूसरा टारगेट हो जाएगा 44,170। मैंने लिखा नहीं, मैं लेवल्स में डालूंगा भी नहीं 44,170, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, वो पुल बैक के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो 44,170 डालने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आपने 44,050 पे देखा कि अरे अभी तो 120 पॉइंट बचा है, यहाँ पे उठा लोगे, फिर नीचे आएगा, लॉस बुक करोगे, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आए देन यू बाय, देन यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा 44,170 तक का। ठीक है, राइट। तो मैं ज्यादा आप लोगों को अगर ऐसा है तो मैं लिख देता हूँ कि भाई 44,090 के ऊपर टिके या 100 के ऊपर टिके तो ही फिर 44,170 तक के लिए जाइए। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ तक चला जाता है 44,050 या 70 खुलने के बाद, तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या ट्रेड बचेगा, हमारे पास केवल एक छोटा सा 100 पॉइंट का ट्रेड बचेगा इंट्राडे में। इससे अच्छा ये है कि यहाँ पर जाएगा तो मैं यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, या फिर ये ट्रेंड लाइन को आगे टेस्ट करेगा, मैं वहां से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख लूंगा। अदरवाइज बहुत बड़े गैप अप में मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, अब वो फ्लैट खुल के नीचे भी जा सकता है ना, जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई वो पैटर्न यहाँ से ऐसे बना के भी डब्ल्यू बना सकता है, या फिर वो यहीं कहीं भी कंसोलिडेट कर सकता है। तो हमारे लिए सपोर्ट जोन क्या है, हमारे लिए सपोर्ट जोन है 43,720 से लेके 670 तक का, ये पूरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसके इस पे जब तक रहेगा हम इसे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। रिवर्सल कैंडल बनती है तो हम बाय साइड बैठेंगे, कॉल में कॉल बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 43,850 तक का। अगर सॉरी 43,780 से 810 तक का जोन, वो उसे निकालेगा तो 870 और उसके ऊपर 44,050, दो टारगेट बन जाएंगे जब वो ब्रेकआउट मिल जाएगा। अब अगर वो यहीं पे कंसोलिडेट ना करके या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देने के बाद इसको ब्रेक डाउन दे देता है, देन हमें पता है कि वो इस तरीके का डब्ल्यू बनाने के लिए जा रहा है, तो वो नीचे आए 43,400 तक। ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 43,860 से लेके 43,510 तक का जोन, 560 से लेके 43,510 तक का जोन, और 43,500 के नीचे हल्का सा आपको टिकता दिखे तो 43,400 टेस्ट हो जाएगा, तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 43,400। ठीक है, राइट। तो हमें इस तरीके से संभल के ट्रेड करना है, फिर हम वहां से 43,400 से बाय डिप्स करने की कोशिश करेंगे बाजार। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए ट्रेड है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। आई एम अगेन सिंह, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।